जिसे शांति का टापू कहा जाता है, यहाँ बीते 8 महीने में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसे लेकर कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष भी इन घटनाओं को सियासी शस्त्र की तरह इस्तेमाल कर रही है। तीखे बयान, सरकार पर हमला छत्तीसगढ़ में आम होता नजर आ रहा है। बात चाहे बलौदाबाजार हिंसा की हो या कवर्धा कांड की या फिर चाकूबाजी, हत्या और बलात्कार की, कानून व्यवस्था के विषय पर पहले सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ने के बाद कांग्रेस अब न्याय यात्रा करने जा रही है। 27 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कांग्रेस यात्रा करने जा रही है, जो गिरोधपुरी से लेकर राजधानी रायपुर तक होगी। 27 सितंबर से कांग्रेस निकालेगी छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा। 125 किलोमीटर पदयात्रा करेंगे कांग्रेस के दिग्गज। 27 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सड़क पर न्याय की लड़ाई लड़ेंगे कांग्रेसी। पीसीसी चीफ दीपक बैज दल बल के साथ सरकार पर करेंगे प्रहार। बलौदाबाजार, कवर्धा, लोहारीडीह, सुकमा जैसी घटनाओं के विरोध में न्याय यात्रा। गिरोधपुरी धाम से रायपुर तक पदयात्रा करेंगे कांग्रेसी। एक तरफ जहां कांग्रेस अपनी यात्रा की तैयारी पूरी करती नजर आ रही है, वहीं प्रदेश उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने विपक्ष पर तीखे सवाल दागे हैं। यात्रा पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि बीरनपुर हत्या के समय मुख्यमंत्री कौन थे, गृह मंत्री कौन थे। उस समय भूपेश बघेल बीरनपुर नहीं गए, न ही उनके स्थानीय विधायक। मैं तो फिर भी कवर्धा की घटना के बाद लोहारीडीह में रहकर आया हूँ। कवर्धा में भगवा ध्वज के विषय पर हजारों लोगों को पीटा गया था। किसी एक पर कार्रवाई हुई थी क्या? तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने क्या किया था? साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान में सीएम ने स्पष्टता के साथ सभी कार्यों का निर्देशन किया है। वहीं गृह मंत्री के इस बयान के बाद पीसीसी चीफ दीपक बैज खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने भी गृह मंत्री पर तीखा सवाल दागा। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि हमारी सरकार में झीरम घाटी, फर्जी एनकाउंटर, कवर्धा जैसी घटनाएं नहीं हुई। आज राजधानी तक सुरक्षित नहीं है। बीजेपी की सरकार में लगातार घटनाएं घट रही हैं। जनता में सरकार को लेकर आक्रोश है। मैं पूछना चाहता हूं, बीरनपुर में जब मार दिया गया था तो मुख्यमंत्री कौन थे छत्तीसगढ़ के? जब भुवनेश्वर साहू को मारा गया तो मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी तो जाकर नहीं मिले। वहां पर 10 किलोमीटर में जिनका घर था, मंत्री थे, वो भी जाकर उनसे नहीं मिले। उनके विधायक जाकर नहीं मिले, उनके घर नहीं गए कभी। मैं तो 4 दिन लोहारीडीह में रहकर आया हूं, हर घर परिवार से मिलकर आया हूं। जो घटना हुई हो गई, लेकिन उसके बाद सरकार के क्या एक्शन होने चाहिए? कवर्धा में भगवा ध्वज के विषय पर हजारों को पीटा गया, सारे बाजार पीटा गया। किसी एक का सस्पेंशन हुआ? किसी एक पर कार्यवाही हुई? क्या किया था तत्कालीन सरकार ने? वर्तमान में माननीय विष्णुदेव साय जी ने बहुत ही स्पष्टता के साथ सारे कार्यों का, सारे बातों का निर्देशन किया है। तो हमारी सरकार में झीरम घाटी जैसा घटनाएं नहीं हुई। हमारी सरकार में निर्दोष आदिवासियों की फर्जी नक्सली के नाम से गिरफ्तारियां नहीं हुई। हमारी सरकार में फर्जी एनकाउंटर नहीं हुए। कांग्रेस की सरकार में फर्जी सरेंडर नहीं हुए। कांग्रेस की सरकार में कलेक्टर और एसपी ऑफिस नहीं जले। कांग्रेस की सरकार में कवर्धा जैसी घटनाएं नहीं हुई। राजधानी लूट का अड्डा बन चुका है, अपराधगढ़ बन चुका है। छत्तीसगढ़ की जनमानस में, माता बहनों में आक्रोश है, गुस्सा है। छत्तीसगढ़ जैसे शांति के टापू पर सत्ता और विपक्ष की जुबानी जंग जारी है। बहरहाल कांग्रेस की यात्रा, भाजपा के सवाल पर मचे सियासी बवाल का परिणाम क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। नमस्कार, जवाब तो देना होगा मैं आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने इस पूरी रिपोर्ट को देखी, समझ गए होंगे आप कि कांग्रेस के यात्रा पे बीजेपी सवाल उठा रही है और कह रही है उस दिन आपकी यात्रा कहां थी जब आप छत्तीसगढ़ में 2018 से 23 तक सत्ताधारी दल के तौर पे काम कर रहे थे। लेकिन विपक्ष का धर्म कुछ और कहता है, सत्ता पक्ष का धर्म कुछ और कहता है। आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे से जुड़े। मेहमानों का तारुफ सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से सुनील चौधरी जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। सुनील जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से अभय नारायण राय जी है, वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ प्रवक्ता है। अभय जी, आपका बहुत स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक सूबे की सियासत पे पैनी नजर रखने वाले प्रफुल्ल पारे जी भी हमारे साथ है। प्रफुल्ल जी, आपका भी स्वागत है।
अभय जी, पहला सवाल आपसे। बलौदा बाजार, कवर्धा, सुकमा, लॉ एंड ऑर्डर, रायपुर, तमाम मुद्दों को लेके 27 तारीख से 2 अक्टूबर तक आपकी पदयात्रा 125 किलोमीटर, 6 दिन का लंबा समय। क्या संदेश है, क्या कहना चाहते हैं अभय जी? अवधेश जी, जो हालात छत्तीसगढ़ के 8 महीने में हो गए, सरकार कौन चला रहा है यहां तक तो ठीक था कि पता नहीं चल रहा सरकार कौन चला रहा है, लेकिन अब सरकार किसके लिए है ये बड़ा चिंता का विषय छत्तीसगढ़ में है। चाहे बलौदा बाजार में एसपी, कलेक्टर और कार्यालय जलाने की घटना हो, सुकमा में अंधविश्वास के नाम पर हवलदार का परिवार मारे जाने की घटना हो, बलौदा बाजार में टोनी प्रताड़ना के नाम पर एक परिवार मारे जाने की घटना हो, और लोहाराडी गृह मंत्री का विधानसभा, विजय शर्मा जी का क्षेत्र, वहां 2 दिन के अंदर 3 मौत होती है। एक को आप सरकार बताती है कि आत्महत्या है, दूसरे आज जन आक्रोश का शिकार होते हैं, और तीसरा पुलिस की प्रताड़ना से मारा जाता है। महिलाओं के साथ रक्षाबंधन के दिन बलात्कार हो रहे हैं, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, चाकूबाजी सरेआम मॉर्निंग वॉक में 4 बजे सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय, हिंदू सरकार और ब्रह्म मुहूर्त के समय में चाकूबाजी हो रही है। हर शहर, किसी भी शहर का आप उठा लीजिए, पूरे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है। पहली सरकार होगी जो 8 महीने के अंदर कलेक्टर सस्पेंड, एसपी सस्पेंड, एडिशनल एसपी सस्पेंड करना, अपनी नाकामी छुपाने का सबसे बड़ा ठेकरा अफसरों पे फोड़ दो। एक भी जांच में रिपोर्ट नहीं आई ये घटनाएं क्यों रही है, तो हम विपक्ष में लौट रहा हूं आपके पास अभय जी। ठीक है अभय जी, मैं लौटता हूं आपके पास। सुनील जी से जरा जवाब ले लेता हूं। सुनील जी, क्यों नहीं संभल रहा कानून व्यवस्था आप लोगों से? बार बार कांग्रेस सवाल उठा रही है, सदन से लेकर सड़क तक पहले आंदोलन, अब 6 दिनों की पदयात्रा। संदेश तो बड़ा है साहब कि विपक्ष को पदयात्रा करना पड़ रहा है सरकार के शुरुआती 9 महीने में ही लॉ एंड ऑर्डर के लेके। जी राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए, विपक्ष की जो पदयात्रा है वो न्याय यात्रा जो ये लोग कह रहे हैं, वो अपने खुद के लिए न्याय करने के लिए, वो लोग जो गुटबाजी से ग्रसित पीड़ित है ना, उससे उबरने के लिए वो इस प्रकार की यात्रा जो करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा सीधा सा प्रश्न है, एकदम सीधा सा प्रश्न है, ये इनके 5 साल का पूरा डेटा है। जब इनके गृह मंत्री जी ने सदन में जवाब दिया था 2019, 20, 21, 22, 23 तक का, उसमें स्पष्ट रूप से नजर आता है कि प्रतिदिन दुष्कर्म जो 3 से 4 होते थे कांग्रेस सरकार में। मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं जवाब भी दूंगा कि हमारे समय में यदि हो रहा तो बिल्कुल मैं जवाब दूंगा। हत्या के भी मामले वैसे होते थे, प्रतिदिन 2 से 3 हत्याएं होती थी, अपहरण जो है वो 7 से 8 होते थे। इनके मंत्री का जवाब है भैया। अभय जी, मैं 5 साल की सरकार का मैं बात कर रहा हूँ, आप टेंशन मत लो, आप टेंशन मत लो। अभय जी, देखिए, इनकी यात्रा कहाँ से निकाल रहे हैं ये? इनकी यात्रा निकाल रहे हैं हमारे पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी। अभय जी, मैं एक बार सुनील जी कंप्लीट कर ले, मैं आपके पास आता हूँ। सुनील जी आप, ठीक है अभय जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। सुनील जी, देखिए, बात तो वाजिब है कि जो आंकड़े आप लेके आ रहे हैं 2018 से 23 तक, उन्हीं आंकड़ों के दम पे तो जनता ने सरकार बदल दिया। अभी भी आप वही आंकड़े लेके बैठे। मैं उस पे आगे बढ़ रहा हूँ, 8 महीने मैं आ रहा हूँ, वही तो। अब कांग्रेस के लोग सुनना ही नहीं चाहेंगे तो कैसे चलेगा? अभय जी सुन लेते हैं। देखिए, मैं आ रहा हूँ भाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं, हम जवाब देने बैठे हैं, भागने वाले नहीं है। देखिए, पूज्य गुरु बाबा घासीदास की धरती से ये यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन याद कर लें कि इनके कार्यकाल में एक काम वहां पर एक कर नहीं पाए थे, गिरौदपुरी में। उसके बाद और मैं बताऊं कि जगह जगह विकास कार्य सड़क के नाम पर जैत खाम को हटाया गया, और जो एससी समाज के जो नवयुवक हैं वो अपनी मांग को मनवाने के लिए नंगे दौड़ने लगे और उनको इन्होंने जेल में डाल दिया। तो ये आपकी पहचान थी, ये कांग्रेस सरकार की पहचान थी। दूसरा, और आगे बढ़ते हैं, न्याय यात्रा के विषय में अगर ये बात करते हैं तो टीएस बाबा जब इस्तीफा दिए थे कि गरीबों के आवास नहीं बन रहे हैं, तब न्याय यात्रा कहां चली गई थी साहब? अभी राहुल गांधी जी बयान देते हैं कि सिख अपना यहां पर धर्म नहीं मान पा रहे हैं, आरक्षण को इस देश से खत्म कर देंगे, कांग्रेस सरकार आएगी तो फिर वहां जाकर के न्याय यात्रा निकालो ना, वहां क्यों नहीं निकालते? अब छत्तीसगढ़ में आप बात करते हैं, देखिए, एक घटना छत्तीसगढ़ में हुई, कवर्धा के अंदर में, वहां पर जो भी हत्याएं हुई है, जिस प्रकार की घटना घटी है, हमारे दोनों डिप्टी सीएम वहां पर पहुंचे, वहां पर कार्रवाई हुई, आईपीएस को सस्पेंड किया, एसपी हटाया,
कलेक्टर हटाया, थाने के 23 स्टाफ को हटाया, एक एएसआई को सस्पेंड किया और एक महिला कांस्टेबल को सस्पेंड किया। 10 लाख रुपए का मुआवजा, पूरे परिवार के साथ, पूरे गांव वालों के साथ सहानुभूति पूर्वक माननीय डिप्टी सीएम बैठे हैं। बीरनपुर में एक कांड हुआ था आपके समय में, कौन गया था साहब, बताइए कौन गया था? ठीक, अरे साहू समाज के गृह मंत्री नहीं जा सके थे, मुख्यमंत्री नहीं जा सके थे। अभी आप बड़ा करें, मुख्यमंत्री के क्षेत्र में 4 लाशें मिली थी, 2 एक दिन और दो है वो पानी में डूबे दूसरे दिन। तब क्या हुआ था? कोटा केबिन में दुष्कर्म हो रहे थे, तब क्या हुआ? इनके मंत्री कहे सिंधरिया यहाँ का छोटा दुष्कर्म है और दूसरे जगह का बड़ा दुष्कर्म है, तब न्याय यात्रा क्यों नहीं निकाले भाई? सुनील जी आप, ठीक है, आपके तर्क सही है, लेकिन एक शब्द पे मैं आपत्ति के साथ, सवाल के साथ आपको छोड़ रहा हूं, लौटूंगा आपके पास तो जवाब जरूर लूंगा। मैं कोट करके कह रहा हूं, सुनील जी आपने कहा कि जगह जगह विकास के नाम पे जैत खम को हटाया गया। जी 3 4 5 नाम जरा उदाहरण बता दीजिएगा, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं प्रफुल्ल जी का रुख कर लेता हूं। प्रफुल्ल जी, सियासत में यात्रा कोई पहली बार या कोई नई बात नहीं है। आजादी भी हमें यात्रा के दम पे मिली है, ऐसा कहा जाता है, इतिहासों में दर्ज है। लेकिन इस यात्रा को कांग्रेस जो निकाल रही है 27 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक, इस यात्रा के संदर्भ में जरा एक बार विश्लेषण कर दीजिए, फिर सवाल लेके आता हूं मैं। ऐसा ना अवधेश जी, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी राजनीतिक दल यात्रा भी निकालता है, विरोध प्रदर्शन भी करता है, रैली भी करता है, तो ये सब लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में आता है। इसमें कोई हर्ज वाली बात भी नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इस समय छत्तीसगढ़ का जो विपक्ष है वो बहुत मजबूत है, इसमें इसको मानने से बिल्कुल गुरेज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सर। तो कांग्रेस में भले ही आप ये सोच लें कि कौन क्या कर रहा है, गुटबाजी हो रही है, क्या हो रहा है, लेकिन आप देखिए कि शुरू से कांग्रेस एज ए अपोजिशन बहुत सक्रिय है। बिल्कुल सही। और दूसरा ये है कि न्याय यात्रा, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी सोच ले कि भी सामने तो कोई चुनाव भी नहीं है ना, मतलब विधानसभा का चुनाव तो जी बिल्कुल, तो 4 साल बाद होना है, ठीक है, तो एक चुनाव जरूर नगरीय निकायों का और पंचायतों का हमारे सामने खड़ा हुआ है, तो उसको भी अगर कांग्रेस ध्यान में रखकर ये काम कर रही है तो अच्छी बात है, उसको करना चाहिए। वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसको जरूर करना चाहिए, क्योंकि जनता के लिए अब विपक्ष भी होता है, सत्ता पक्ष भी होता है, तो इसमें मैं कहीं इसमें बुराई नहीं देखता। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बात मुझे जो ठीक लगती है वो ये कि कांग्रेस ने जितने मुद्दे उठाए उस पर सरकार ने भी गंभीरता से काम तो एक्शन हुआ, बिल्कुल सही, एक्शन तो हुआ, बिल्कुल सही। मतलब मुझे उन्होंने, मतलब सरकार ने किसी आईएएस को, आईपीएस को या किसी दोषी को बचाने की कोशिश करती हुई वो नहीं दिख रही। ठीक है, बिल्कुल तो ये भी मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। ठीक है, चलिए अभय जी, आप सुनील जी की बातों का जवाब भी दे दीजिएगा। और सुनील जी ने भी कुछ सवाल उठाए हैं आपसे कि यात्रा या न्याय यात्रा पहले आप लोग अगर कर लेते तो शायद आज आप सत्ताधारी दल के प्रवक्ता होते और सुनील जी अभी विपक्ष के प्रवक्ता होते। अभय जी। अवधेश जी, जिन बातों को सुनील जी कह रहे हैं, आज के डिबेट में आपत्ति ये है कि वो विषय नहीं। आज की विषय है 8 महीने की सरकार और उसके खिलाफ विपक्ष की न्याय यात्रा। 5 साल हमने सरकार चलाई, अगर हमने कोई कमी थी, जनता का निर्णय आया, हमने स्वीकार किया। मैं अब 5 साल की सफाई देने के लिए आज के डिबेट में नहीं बैठा हूं। आज का डिबेट 8 महीने की सरकार। सुनील जी ने कहा कि जैत काम हटाए गए। भाई साहब याद करिए सुनील चौधरी जी, कांग्रेस और भूपेश बघेल की सरकार एकमात्र सरकार है छत्तीसगढ़ में 5 साल के अंदर हमने कानून बनाया कि धार्मिक स्थल, सामाजिक स्थल और सामुदायिक स्थल बनाने के लिए किसी भी समाज और धर्म को जगह चाहिए तो सरकारी रेट में जमीन हम रजिस्ट्री करके देंगे, और दिया गया। लाखों की संख्या में जमीन दी गई और एक भी 5 साल में कहीं जैत खाम कटा क्या? बड़ौदा बाजार की इतनी बड़ी घटना सिर्फ एक कारण से हुई कि एक धार्मिक स्थल की सुरक्षा का काम विष्णुदेव भाजपा की सरकार नहीं कर सकी, और उस जैत खाम को किसने काटा? आज तक उसकी जांच नहीं हो रही है, आज तक कोई रिपोर्ट नहीं आ रही है। अब नया कांड हो गया, कलेक्टर एसपी कार्यालय जला दिए गए, अब उसकी जांच में वहां से ध्यान हटा दिया गया। आप धर्म की बात करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, और छत्तीसगढ़ के धार्मिक स्थल ही सुरक्षित नहीं है। दूसरी चीज गौ तस्करी बढ़ी, तीसरी चीज मॉब लिंचिंग बढ़ी, चौथी चीज जनता का आक्रोश कि एक व्यक्ति के घर में जाकर घुसकर जनता आग लगा रही है, जनता का और समाज का आक्रोश कि कलेक्टर एसपी कार्यालय में जा रहे हैं। आखिर 8 महीने की सरकार के कानून व्यवस्था के ऊपर से विश्वास क्यों उठ गया? ये इस डिबेट का प्रश्न है कि 8 महीने में हम तो चाहते थे कि हम आपको 2 साल का समय देते,
2 साल के कार्यकाल को आपके देखते और उसके बाद हमारी न्याय यात्राएं चालू होती। लेकिन न्याय किसके लिए? लोहारा डी के लोगों के लिए कर रहे हैं। तो प्रशांत साहू के लिए न्याय की गुहार लगाए हैं। तो जैद खान कटे हैं, उसके लिए हम न्याय मांग रहे हैं। तो निर्दोष लोगों को घटना होने के बाद कार्रवाई होना। मैं जवाब ले लेता हूँ अभय जी, ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ। सुनील जी, विशुद्ध रूप से 3 दिसंबर 2023 से लेके 26 सितंबर 2024 के बीच की चर्चा कर लीजिए, क्योंकि जो 18 से 23 तक हो उसका परिणाम जनता ने दे दिया। अब करिए बात, अब आप बताइए, जवाब दीजिए। अभय जी 1 दर्जन सवाल उठा रहे हैं कि साहब आपने धार्मिक स्थल की रक्षा नहीं कर पाई, आप ब्रह्म मुहूर्त में जहां पे आदमी पूजा पाठ करता है उस मुहूर्त में हत्या हो रही है, पैदल चैन स्नैचिंग हो रही है, तमाम तरह की बातें निकल के आ रही है। इस पे तो जवाब देना होगा सुनील जी। आखिरकार विपक्ष को मुद्दा क्यों मिल रहा है? देखिए, इसमें एक पिछला जो आपका प्रश्न था जहां पर आप छोड़े कि जैद खाम वाला विषय था, मैं बता दूं कि मुंगेली के अंदर में जैद खाम हटाया गया, धर्मपुरा बिलासपुर सड़क बनाने के नाम पर हटाया गया। वहां का जो हमारा सतनामी समाज है वो लगातार विरोध करता गया और ऐसी छोटी बड़ी घटनाएं और बहुत सारी हैं, मुझे 2-3 नाम ही याद है। ठीक है, मैं और भी आपको बताऊं। और विषय पर हम आए, बिल्कुल विषय पर हम आए कि आज जो घटनाएं घट रही है, ये बड़ा चिल्ला चिल्ला करके बलौदा बाजार कहते हैं। बलौदा बाजार की घटना में षड्यंत्रकारी कौन है? कौन जेल में है? किस पार्टी का विधायक है? नहीं, बताएंगे इसको? सुनील जी बताएंगे इसको कि षड्यंत्रकारी कौन है? सुनील जी, अभी दोष सिद्ध नहीं हुआ है सुनील जी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ षड्यंत्रकारी, मैं दोषर नहीं नहीं, तो भाई किसके लिए ऊपर षड्यंत्र का आरोप लग रहा है और कौन जेल में है? जब दोष सिद्ध होगा। हमारे कार्यकर्ता, हमारे जो नगर पालिका नगर पंचायत अध्यक्ष थे असीम राय जी की हत्या हुई, उसमें कांग्रेसी गिरफ्तार हुआ, कांग्रेसियों ने हत्या करवाई। लगातार षड्यंत्र करके इस प्रदेश के अंदर में माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले ये लोग हैं। ये लगातार कर रहे हैं और मजबूती से कार्रवाई। यहाँ कोई देखता नहीं है कि कोई एसपी है कि कलेक्टर है कि कितने बड़े पद में है। यहाँ पर सीधा कार्रवाई करते हैं और कठोर कार्रवाई करते हैं। एक भी घटना बता दें जिसमें सरकार के लोग न पहुंचे हो या उस पर कार्रवाई न की गई हो, तुरंत तत्काल। आपके जैसे नहीं कि वहां पर नारायणपुर में धर्मांतरण को लेकर बवाल हो गया और कुछ नहीं करना है, बीरनपुर में हत्या हो गई, कुछ नहीं करना है। तो ये ऐसा नहीं। और कवर्धा में जाकर के आप दंगा भड़का करके वहां पर तमाशेबाजी करवा करके और कार्रवाई करना शुरू कर दिया। किनके ऊपर? जो वहां पर थे आरोपियों पर कुछ कार्रवाई नहीं कर पा रहे थे आप। सुनील जी, आरोपियों पर कभी कार्रवाई नहीं किए। तो ये आपका फेलियर था, इसलिए जनता ने आपको नकारा है। ठीक है, मैं आ रहा हूं सुनील जी, आ रहा हूं मैं। प्रफुल्ल जी, ये सियासत में तो इस तरह की बातें होगी साहब कि कोई भी दल ये नहीं मानेगा कि हम विपक्ष को मुद्दा दे रहे हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, लेकिन विपक्ष को मुद्दा तो मिल रहा है। पहले भी विपक्षों को मुद्दा मिलता रहा है, अभी भी विपक्ष को मुद्दा मिल रहा है। लेकिन आप कम से कम, मुझे ऐसा लगता है कि 17 से 18 सरकारें आप देख चुके होंगे प्रफुल्ल जी, जब सरकारें बदलती है तो इतना जल्दी विपक्ष हावी नहीं हो पाती है। छत्तीसगढ़ शांति का टापू माना जाता है, बेहद सौम्य स्वभाव की सियासत यहाँ पे होती है। यहां अगर 8 महीने पे इस तरह से उग्र विपक्ष दिखेगी तो क्या सुनील जी जिस बात का जिक्र पहले सवाल में कर रहे थे कि जो विपक्ष बिखरा हुआ है वो एकजुट होने की ये कोशिश है या वास्तविक में मुद्दा मिल रहा है विपक्ष को? नहीं, घटना तो हुई है। अगर आप इस 8 महीने की बात करते हैं तो निश्चित रूप से बलौदा बाजार में हिंसा हुई, बिल्कुल। तो हम प्रथम दृष्टया जो कानूनी भाषा में प्रथम दृष्टया कुछ नजर आता है ना बिल्कुल तो सही। 5 आदमी आवेदन देने आते हैं बलौदा बाजार में कि हम ज्ञापन देंगे साहब, थोड़ा सा प्रदर्शन करेंगे। लेकिन जिले का जो एक इंटेलिजेंस होता है ना, पुलिस विभाग है, कलेक्टर है ना, तो आपके नाक के नीचे इतनी भीड़ आ कैसे गई? आपने रोका क्यों नहीं? आपने उस पर कोई नियंत्रण क्यों नहीं लगाया? तो ये तो प्रश्न है ना, ये तो पूछा जाएगा। तो बात तो बिल्कुल ठीक है कि मुद्दा तो मिला क्योंकि घटना हुई, बिल्कुल सही घटना हुई और बड़ी घटना हुई, क्योंकि आप उसको नियंत्रित नहीं कर पाए, आपका सूचना तंत्र फेल हुआ। और ऐसा पहले भी होता है। कोई सरकार किसकी है मैं इस पर नहीं जा रहा हूँ, भाजपा की है या कांग्रेस की है, मैं ये कह रहा हूँ कि प्रशासन को चुस्त दुरुस्त अगर वो नहीं रहेगा तो घटना होगी। तो ऐसा हुआ है ना, मौका तो मिला ना। फिर उसके बाद आप देखिए कवर्धा में भी हुआ, कवर्धा में भी। अच्छा, अब कुछ लोग कहते हैं कि ये बड़ी पुरानी आपसी रंजिश का मामला है। मामला चाहे जो हो, जैसा भी हो, लेकिन घटना हुई ना।
कांग्रेस की भी सरकार थी उस समय भी कवर्धा में थोड़ा बहुत सांप्रदायिक तनाव बिगड़ा ना। नहीं, काफी बड़ा तनाव बिगड़ा, बड़ा झड्डा विवाद। बिल्कुल हाँ, सही। तो हम तो अब ऐसा नहीं कि विपक्ष, अब जब राज्य बना था, अजीत जोगी मुख्यमंत्री थे, तब भी भारतीय जनता पार्टी का बड़ा आंदोलन हुआ, बिल्कुल सही। लाठीचार्ज भी हुआ, बड़े नेता नंद कुमार साय जैसे घुटने की कटोरे टूट गए। बिल्कुल सही, है ना। तो ये सब चीजें ठीक है, जब सत्ता और विपक्ष आपस में टकराव होता है तो कोई रैली लेकर के जा रहा है, ज्ञापन देने जा रहा है, पुलिस रोकती है, रोकती है तो झूमाझटकी होती है, ये सब होता है, ये सब देखते आ रही है, ये लोकतंत्र है ना, यहाँ तो ये सब चीज होगी। ठीक है, बिल्कुल। इसमें कौन जीत रहा है कौन हार रहा है ये तो अंततः फैसला तो जनता करती है ना। ठीक है, मैं लौटूंगा। अभय जी, बीजेपी का एक दलील है साहब, आज से नहीं पहले दिन से, कि दोषी कोई भी हो छोड़ा नहीं जाएगा, कार्रवाई तो हम कर रहे हैं। बलौदा बाजार हो या कवर्धा हो, एसपी कलेक्टर को हटा दिया गया, बलौदा बाजार में एक आईपीएस को सस्पेंड कर दिया गया, थाने के स्टाफ को बदल दिया गया। बीजेपी कह रही है कि कार्रवाई तो हो रही है ना, और क्या चाहती है विपक्ष? अवधेश जी, कार्रवाई प्रशासन पे हो रही है। शासन स्तर पे जो लोग जवाबदार हैं, क्या मंत्री जवाबदार नहीं है? वो भी जमाने थे जब बड़े बड़ी घटनाओं के लिए मंत्री नैतिकता में इस्तीफा दिया करते थे। तो मंत्रियों की भूमिका क्या है? मंत्री का क्षेत्र है, गृह मंत्री का अपना विधानसभा है, एक मंत्री का विधानसभा क्षेत्र बलौदा बुरहानपुर में काहे साहू समाज के गृह मंत्री इस्तीफा नहीं दिए थे? उनसे नहीं मांगना था क्या? एक बार अभय जी कंप्लीट कर ले। तामदस्त साहू खुद साहू समाज से थे, कांग्रेसियों की हिम्मत नहीं हुई इस्तीफा मांगने की। ठीक है, तब मांग लेते ना। सुनील जी अभी नैतिकता है क्या आपके पास? ठीक है, सुनील जी एक बार अभय जी कंप्लीट कर ले। अभय जी आप कंप्लीट कर लीजिए। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस है ना, इनका काम है झूठ को फैलाओ, झूठ को जोर से बोलो, और ये हमेशा इमरजेंसी की बात करेंगे, 80 की बात करेंगे, 90 की, अरे 10 साल की केंद्र की बात करिए और 8 महीने की विष्णुदेव साय सरकार की बात करिए। हम तो 15 साल में जा ही नहीं रहे हैं, 15 साल की घटनाओं की बातें नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस भवन के अंदर लाठीचार्ज किया आपने, कांग्रेस भवन में कुछ कांग्रेसियों को आंदोलन करने के लिए मारा आपने, हम तो वहां नहीं जा रहे हैं। मेरा सिर्फ कहना है कि 8 महीने में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है। बहुत गंभीरता से भाजपा के प्रवक्ता को बहस करने से पहले इस बात का जवाब देना चाहिए कि विष्णुदेव का सुशासन कहते हैं आप, और 60 लोग बंद है लोहाराडी में, 39 महिलाएं हैं। महिलाएं हिंसा कर रही हैं, महिलाओं को गुस्सा है, महिलाएं घर जलाने जा रही हैं। क्या स्थिति पैदा कर दी आप? अब गंभीरता से बात करिए, ये बहुत गंभीर विषय है। बीएसपी अगर जनता के बीच में इस मुद्दे को ला रहा है तो हम लोग को लड़ने के लिए नहीं ला रहा है, कोई प्रश्न है जिसका जवाब मिलना चाहिए। 8 महीने में ये हालात क्यों बने, ये सरकार की चिंता का विषय है। कार्रवाई करने के बाद भी स्थितियां सुधर नहीं रही हैं। रायपुर के अंदर रोज प्रतिदिन बड़ी से बड़ी घटनाएं हो रही हैं। एक नागरिक घर से निकलने में डरने लग गया है, और कलेक्टर एसपी कार्यालय का जलना इंतहा है। अब कौन सुरक्षित है? मैं कैसे अपने घर में सुरक्षित हूँ? रघुनाथ साहू सुरक्षित नहीं था लोहाराडी में, लोग घर में घुस गए, और महिलाओं को उसमें आपने, और महिलाओं को पीटा गया, महिलाएं अपने शरीर दिखा रही हैं, प्रशांत साहू तो मर ही गया। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसका जवाब इस सरकार को खोजना चाहिए, और हम विपक्ष में हैं, हम जनता के साथ खड़े होंगे, हम पीड़ित के साथ खड़े होंगे। और 8 महीने में ये तीसरा महीना हमारा है कि हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं। विधानसभा का घेराव, मौन धरना, सीएम हाउस का घेराव, लगातार पुतला दहन, और अब न्याय यात्रा। हमको लगा कि गांधी जी के रास्ते पर चलकर हम न्याय यात्रा निकालेंगे तो हमारी बात जनता तक भी पहुंचेगी, और शायद सुशासन कहने वाले लोग सुशासन का अर्थ समझ जाएंगे। ठीक है अभय जी, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं जब सुनील जी से जवाब ले लेता। सुनील जी, गांधी जी के बताए रास्तों पे कांग्रेस चल रही है, यात्रा निकाल रही है, 125 किलोमीटर की यात्रा, 6 दिन। संदेश देगी कांग्रेस कि साहब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति प्रदेश में बेहद खराब है, आंकड़ों के साथ कांग्रेस कह रही है। और वास्तविक में सुनील जी, गंभीर मुद्दा तो है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर पे लगातार बातें हो, लगातार चर्चा का विषय रहे, तो ये तो बेहद गंभीर है मसला। देखिए, इसमें अगर गंभीरता की बात करें तो कांग्रेस को थोड़ा गंभीर होना चाहिए। कांग्रेस को, मैं ये नहीं कहता कि उनकी सरकार में क्या हुआ या हमारी सरकार में क्या हुआ, यदि कोई घटनाएं घट रही है, घटना तो घटती है, सरकार किसी की भी रहे, लेकिन त्वरित कार्यवाही और पीड़ित को न्याय कैसे मिले। और मैं बताता हूं, ये कहते हैं लोहारीडी की घटना में महिलाएं जेल पर हैं, हमारे गृह मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि कोई निर्दोष वहां पर जो है उनको किसी प्रकार से कोई तकलीफ नहीं होगी, और साथ ही साथ यदि दोषी है तो छोड़ेंगे भी नहीं। दोषी तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में कहीं कोई भी हो, आज भी कुछ लोगों से भिलाई में पूछताछ हो गई है हत्या के मामले में, तो हत्या नहीं, माफ कीजिएगा, जिस भी मामले में हुई हो गई,
मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का, ठीक लेकिन है। पूछताछ हुई। हाँ, मैंने मामला कह दिया, हत्या का मामला बहुत नहीं। सारे मामले, पूछताछ होती रहेगी, लेकिन यदि आपने अपराध किया छोड़ेंगे नहीं, ये याद चलिए, रखिए। ठीक है, सुनील जी, अपराध ठीक किया है, तो सुनील जी, छोड़ेंगे सुनील नहीं। जी, समय का छत्तीसगढ़ में कानून का राज होगा। ठीक है, चलिए। छत्तीसगढ़ में कानून का राज नहीं होगा। कोई यहाँ पर जिस प्रकार से लोग ठीक है, धमकियां सुनील दिया जी, करते थे, समय पुलिस का को अभाव। मारा करते थे ठीक है, रायपुर सुनील जी, में, वो नहीं होने वाला। सुनील जी, समय का अभाव है। दरअसल विपक्ष भी इसीलिए सियासत कर रही है और सत्ता पक्ष भी इसीलिए जवाब दे रही है कि प्रदेश में कानून का राज हो। और यही वजह है कि वरिष्ठ पत्रकार भी बैठ के इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि साहब प्रदेश में कानून का राज हो, कानून व्यवस्था के मसले पे कम से कम विपक्ष के पास इतने लंबे आंदोलन करने का मौका न मिले, तब प्रदेश में अमन और शांति आएगी और जो शांति का टापू छत्तीसगढ़ कहा जाता है वो वास्तविक में साबित होके रहेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सुनील जी आपका शुक्रिया, अभय जी आपका शुक्रिया, प्रफुल्ल जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।